गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है ना। बिजनेस इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम जो किसी बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न होती है। इसका फ्रेमवर्क सेक्शन 28 से लेकर 24 तक कवर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, जो बताता है कि कौन सी इनकम बिजनेस इनकम के अंडर टैक्सेबल होगी, जैसे प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, कंपनसेशन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव एक्सेट्रा। ये पूरा चैप्टर का बेस है। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सपेंस की, जो कि सेक्शन 30 से सेक्शन 37 तक डिफरेंट टाइप्स के अलाउेबल एक्सपेंसेस कवर करती है। ठीक है ना। सेक्शन 28 में रेंट, टैक्स, टैक्सेस, रेट्स और रिपेयर्स। सेक्शन 31 में मशीनरी रिपेयर्स। सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें एसेट्स पर डेप्रिसिएशन अलाउ होता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट WDV मेथड। ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। फिर उसका बाद से आता है सेक्शन 35, जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस को कवर करता है, जबकि सेक्शन 36 में स्पेसिफिक डिडक्शंस दिए गए हैं, जैसे इंश्योरेंस, बोनस, इंटरेस्ट, ऑल ऑन बोरोड कैपिटल एक्सेट्रा। उसके बाद से आता है सेक्शन 37 जो है जनरल डिडक्शन से है, जो अलाउ करता है कि कोई भी बिजनेस एक्सपेंस जो होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए इंकर हुआ है, ठीक है ना, वो डिडक्टेबल होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड वो कैपिटल या पर्सनल नेचर का ना हो। ठीक है। अब आते हैं डिस अलाउंस पर। डिस अलाउंस जो है सेक्शन 40 से 40A तक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बताता है कि कुछ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, जैसे कि इनकम टैक्स पेमेंट, फिर उसके बाद से एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज, कैश पेमेंट्स एबव प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एक्सेट्रा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के MCQs में और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है ना। अब फिर आते हैं सेक्शन 43B, जो कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होंगे, जैसे कि टैक्स, PF, ग्रेचुटी एक्सेट्रा। ये पर्टिकुलर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं अपने सेक्शन 44, जो कि सीरीज है 44AD, 44ADA, 44AE, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को कवर करता है। ठीक है ना। इसमें स्मॉल टैक्स पेयर्स को सिंप्लीफाइड टैक्सेशन का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें वो टैक्स फिक्स्ड परसेंटेज पर के बेसिस पर इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, बिना डिटेल्ड बुक मेंटेन किए हुए। ठीक है। अब अपने देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 28, 32, 36, 37, 40, 43B एंड 44AD। ठीक है ना। इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि ये एग्जाम में इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है। थैंक यू।